हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है दिमाग में क्या आता है? बॉर्डर टेंशन, आर्मी डिप्लॉयमेंट, एयर स्ट्राइक, टेरर अटैक, डिप्लोमेटिक फाइट। लेकिन अरेबियन सी में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने दुनिया को एक अलग तस्वीर दिखाई है। एक इंडियन शिप समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है, पावर खत्म, जनरेटर फेल, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट डेड, शिप धीरे धीरे समुद्र में ड्रिफ्ट कर रही है। और फिर मदद कौन करता है? पाकिस्तान नावी। जी हाँ, यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और शॉकिंग हिस्सा है। अब देखिए, ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन है। इंडियन शिप का नाम है एमवी गौतम। ये एक ऑफशोर टॉग एंड सप्लाई वेसल है। ओमान से इंडिया आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 3 मई 2026 को अचानक ही शिप में जनरेटर फेलियर हो गया। अब सोचिए इसका मतलब क्या होता है। जनरेटर फेल मतलब सिर्फ लाइट बंद नहीं हुई, पूरा पावर सिस्टम चला गया। शिप लिटरली एक डेड शिप बन गई। अब समुद्र में अगर आपका शिप डेड हो जाए तब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। क्योंकि समुद्र आपको नहीं छोड़ता, करंट लगातार शिप को पुश करता रहता है, वेदर बदलता रहता है, शिपिंग लेंस डेंजरस होती है। और अगर किसी लार्ज ऑयल टैंकर से टक्कर हो जाए तब मासिव डिजास्टर हो सकता है। यही यहां पर होने लगा। एमवी गौतम धीरे धीरे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 नॉट्स की स्पीड से शिप बह रही थी। कुछ घंटों में शिप काफी दूर जा सकती है। और सबसे बड़ा इशू ये शिप पाकिस्तान के सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में एंटर करने लगी। अब यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग होती है। मुंबई का एमआरसीसी यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, इनको एसओएस मिला। उन्होंने सिचुएशन देखी और फिर उन्होंने कांटेक्ट किया पाकिस्तान अथॉरिटीज को। अब आप इमेजिन करिए वो मोमेंट, इंडिया से पाकिस्तान को इमरजेंसी कॉल जा रही है, हमारा वेसल फंसा हुआ है, हेल्प चाहिए। अब सोशल मीडिया वाली दुनिया में लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन प्रोफेशनल मैरीटाइम वर्ल्ड अलग तरीके से काम करता है। समुद्र में नेशनलिटी बाद में आती है, पहले आती है ह्यूमन लाइफ। और यही यहाँ पूरा हुआ। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान नावी तुरंत एक्टिवेट हो गए। उन्होंने पीएमएसएस कश्मीर को डिप्लॉय किया। ये एक मैरीटाइम पेट्रोल शिप है। अब पीएमएसएस कश्मीर अरेबियन सी में जाती है और जब ये एमवी गौतम तक पहुंचती है तब वहां के हालात काफी सीरियस थी। इसी बीच पाकिस्तान नावी की टीम वहां पहुंचती है। अब जो फुटेज रिलीज हुई है वो काफी सिंबलिक है, क्योंकि नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री फुटेज कैसी होती है, मिसाइल, टैंक, जेट, थ्रेट। लेकिन यहाँ फुटेज में क्या दिख रहा है? पाकिस्तान नावी फ्रेश वाटर दे रही है, इमरजेंसी रेशन दे रही है, मेडिकल चेकअप कर रही है, इंडियन क्रू को स्टेबलाइज कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट, इंडियन क्रू पब्लिकली थैंक करता दिखा पाकिस्तान नावी को। अब ये बहुत रेयर चीज है, क्योंकि दोनों देशों के बीच नैरेटिव हमेशा हॉस्टाइल रहता है। लेकिन यहाँ उस समय पॉलिटिक्स नहीं चल रही थी, वहां सिर्फ सर्वाइवल चल रहा था। बताया जा रहा है क्रू में 6 इंडियंस और 1 इंडोनेशियन नेशनल था, सभी सेफ रहे। अब यहाँ एक टेक्निकल चीज समझिए। कई लोग सोचते हैं कि शिप में जनरेटर फेल हुआ तो दूसरा जनरेटर ऑन कर लो। इतना सिंपल नहीं होता। मैरीटाइम शिप में अगर मेन जनरेटर कैटास्ट्रोफिक तरीके से फेल करे तो पूरा इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। और यही यहाँ हुआ। पाकिस्तान नावी की टेक्निकल टीम शिप पर गई, उन्होंने असेसमेंट किया और कंक्लूजन क्या निकला? जनरेटर सी में रिपेयर नहीं हो सकता, यानी शिप अपने दम पर वापस नहीं जा सकती। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी अपना शिप भेजा, आईसीजी राजरत्न। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इस ऑपरेशन में दोनों कंट्रीज इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेशन कर रही थी। अब यहाँ पर जियोपॉलिटिकल शुरू होती है, क्योंकि सवाल आता है आखिर इंडिया और पाकिस्तान इतनी टेंशन के बावजूद कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं? आंसर है मैरीटाइम प्रोटोकॉल। देखिए, अरेबियन सी में एक चीज होती है सर्च एंड रेस्क्यू कोऑपरेशन, इसको शॉर्ट में SAR कहते हैं। समुद्र में अगर कोई शिप डिस्ट्रेस में हो तब नियर बाय अथॉरिटी मदद करती है। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इंटरेस्टिंग बात, इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशन चाहे
फ्रीज हो जाए, लेकिन मुंबई और कराची के मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर्स के बीच 24/7 हॉटलाइन आज भी फंक्शनल रहती है। अब ये बहुत बड़ी बात है। लैंड बॉर्डर पर टेंशन हो सकती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स बंद हो सकती है, लेकिन समुद्र में कम्युनिकेशन बंद नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वहां ह्यूमन लाइफ का सवाल होता है। और हॉनेस्टली बोलूं तो यही सिविलाइज्ड सिस्टम की पहचान है। अब कुछ एनालिस्ट इसको मैरीटाइम डिप्लोमेसी बोल रहे हैं, मतलब जहां बाकी डिप्लोमेसी फेल हो जाए वहां समुद्र मिनिमम कोऑपरेशन मेंटेन करवा देता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान नावी ने एक और मर्चेंट शिप के क्रू को रेस्क्यू किया था जिसमें ईरानियन नेशनल्स भी थे। यानी नॉर्थ अरेबियन सी में लगातार ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन बढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलूंगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज के समय पॉलिटिकल ट्रस्ट बहुत कम है, ये रियलिटी है। लेकिन प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री सिस्टम कई बार पॉलिटिक्स से अलग काम करते हैं, स्पेशली नावी, क्योंकि नावी का एनवायरनमेंट अलग होता है। समुद्र सबको इक्वल ट्रीट करता है, वहां आइडियोलॉजी काम नहीं आती, वहां वेदर डिसाइड करता है कि कौन बचेगा। और शायद इसी वजह से दुनिया भर की नावीज में एक ऑन रिटर्न कल्चर होता है, ब्रदरहुड ऑफ द सी। यही फेज अब इस इंसिडेंट के बाद बार बार यूज हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग थे। कुछ लोग बोल रहे थे देखो ह्यूमैनिटी अभी जिंदा है, कुछ लोग बोल रहे थे अगर समुद्र में कॉपरेशन हो सकता है तो लैंड फॉर क्यों नहीं। लेकिन हॉनेस्टली ग्राउंड रियलिटी सिंपल है, अगर पाकिस्तान मदद नहीं करता तब सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। अरे अगर फ्यूचर में पाकिस्तानी शिप इंडियन वाटर में डिस्ट्रेस में होगी तब इंडिया भी शायद यही करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ यही कहता है। अब आगे क्या होगा? एमवी गौतम को टॉ करके इंडिया लाया जाएगा, कमर्शियल साल्वेज ऑपरेशन कंटिन्यू होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी कि जनरेटर फेलियर आखिर हुआ कैसे। और हॉनेस्टली यही इस पूरी स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट है। अरेबियन सी के बीचों बीच जहां पॉलिटिक्स कमजोर पड़ जाती है वहां सिर्फ एक चीज बचती है, ह्यूमन सर्वाइवल। और शायद इसी को कहते हैं ब्रदरहुड ऑफ द सी। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।